जो महाकाली मास उसके उद्धार में नवरात्रि दुर्गा नवरात्रि शक्ति के रूप से पहले जाती, वैसे ही शिवरात्रि हमें शक्ति को प्रदान करने वाली, होली की रात्रि आनंद को प्रदान करने वाली, और दीपावली की रात्रि माता लक्ष्मी को प्रदान करने वाली। ये तीन रात्रियां आपके अपनी विशेषताएं लेकर साधनात्मक दृष्टिकोण से, साधनात्मक विधान से हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। प्रभु ने समुद्र के कथनानुसार जो जीवन में आनंद अनुभव करना चाहता है वो होली की रात्रि में साधनाएं संपन्न करें और इन कम समय में अपने को सफलता प्रदान करने वाले का नाम करने के लिए यह रात्रि साधना की उत्तम मानी गई। बहुत सारे साधक साधना संपन्न करते हैं या साधना संपन्न नहीं करते, फिर भी चाहते हैं कि उनके जीवन में उनकी इच्छाएं पूर्ण। जो ज्ञानवान है और जैसा गुरुदेव जी ने जो ज्ञान दिया है उसके अनुसार मेरा यह है कि कम से कम आप साधना ना संपन्न करें, पूरी साधना करने वाले को डिस्टर्ब ना करें, और आप जैसा गुरु करता है गुरु चरणों में समर्पित होकर अपनी भावनाओं के साथ आए और अपनी इच्छा पूर्ण करें। जिस इच्छा के लिए आप यहाँ आए हैं, जो इच्छा आपकी पूर्ण करने की जिस इच्छा के साथ यहाँ आए हैं, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए गुरु चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो, समर्पित रहे। आज होलिका दहन संपन्न होगा और होलिका दहन का रात्रि एक तो ध्यान में जिनको वसंत यानी मन्मथ ने उनकी तपस्या कम इसलिए करने के लिए कि तारकासुर नाम का राक्षस माता सती के मृत्यु के बाद जब शिव जी अकेले पड़ गए थे और साधनात्मक दृष्टिकोण से अकेले ही साधना कर रहे थे, माता सती नहीं थी, तो उन्हें ब्रह्मा से यह वर मांगा था कि जो शिव और शिव की पत्नी के साथ जो संतान होगी वो संतान मुझे मार सकेगा। अब ऐसा आशीर्वाद मिल दो, क्योंकि मुझे पता था सती की तो मृत्यु हो गई है, अब शिव जी शादी करने वाले नहीं है और पुत्र को होगा नहीं, और पुत्र होगा नहीं तो ये मारेगा नहीं। और वो तारकासुर अपनी इच्छा के अनुसार भ्रमण कर रहा था। शिव अपने ध्यान में करने की सती की मृत्यु के कारण वो अपने ही ध्यान में थे। तब सभी लोगों ने कहा कि शिव इधर पति की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं तो इनको संतान कैसे होगी, और संतान नहीं होगी तो ये तारकासुर मरेगा कैसे। सब देवताओं ने प्रार्थना की, ब्रह्मा के पास गए, विष्णु के पास गए, पूछने लगे कि प्रभु कुछ करो, अगर शिव जी की शादी होती है तो शिव जी को संतान होगी तो ये तारकासुर मरेगा, इसके लिए कुछ करना है। तब सभी लोगों ने कहा कि पहले शिव जी का ध्यान भंग करें, बाद में उनको स्त्री के प्रति प्रेम निर्माण सती के प्रति, और फिर उनको संतान की बात। अब इसके लिए उनके ध्यान भंग करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हम मन्मथ को भेज दें। वसंत ऋतु का जो आगमन करता है, जो काम वासना निर्माण करता है, ऐसे मन्मथ को उनके पास भेज दें। तो जब ये बात जाकर इंद्र भगवान से जाकर शिव ने प्रार्थना की कि मन्मथ आप चैतन्यवान हो जाओ और शिव जी की तपस्या भंग करते हुए उसमें काम वासना जागृत करो। ऐसा जब उसे प्रार्थना करी तो मन्मथ ने कहा कि मैं ऐसा करूंगा तो ये उनका गुस्से का कारण बन जाऊंगा, वो मुझे कुछ न कुछ श्राप दे देंगे। उन्होंने कहा मैं वैसा कुछ करना नहीं है, तुम छुपकर ये कार्य करो, क्योंकि यह कार्य देवता कार्य के लिए है और उस तारकासुर का वध करने के लिए उनका ध्यान से हटकर काम वासना के प्रति या स्त्री के प्रति मोह होना जरूरी है। तब मन्मथ ने अपना मन्मथ बाण से बाण आ गया है वो ध्यान बंद शिव पर छोड़ा। ध्यान बंद शिव जी ने जब ये देखा कि मुझे उनकी चंचलता आ गई और वो तो वाक्य पड़ी तो उसमें एकदम इस प्रकार की चंचलता क्यों आ रही है, तो उन्होंने कहा कि छुपे हुए मन्मथ ने ये बात छोड़ा है, क्योंकि क्रोध का कारण है, मेरी सखी चलेगी, अब मैं किसके साथ प्रेम करूं, इसलिए ये कार्य ऐसा क्यों किया। और वो मन्मथ को अपने तीसरे अंग से पसंद करते। सब लोग मन्मथ की पत्नी रति
भागते हुए आए और प्रभु आपने ये क्या किया, सभी देवताओं के कहने पर उन्होंने ये कार्य किया है और तारकासुर नाम का राक्षस ये वरदान ब्रह्मा से प्राप्त किया है कि शिव जी और शिव जी की पत्नी का जो संतान होगा उसके साथ उसकी मृत्यु होगी और देवता कार्य के लिए आपको तो शादी करनी है। तो शादी किससे करनी है? तो ब्रह्मा ने कहा है प्रभु आप अगर कहते हैं तो माता सती का पुनर्जन्म होगा और वो ह्यूमन की बेटी के रूप में जन्म लेगी और उन्होंने जन्म लिया। शिव जी सोचने लगे, माता पार्वती ने उसके प्रति तपस्या संपन्न की। उस तपस्या के कारण शिव जी को लगा कि तारकासुर का वध करने के लिए मुझे माता पार्वती से शादी करनी है और ह्यूमन की बेटी पार्वती ने उनके साथ शादी की। बाद में तारकासुर वध के लिए कार्तिक स्वामी अतुलवर्ती स्वामी का जन्म हुआ उनकी बीवी से और उस कार्तिक स्वामी ने तारकासुर का वध किया। एक पौराणिक कथा, इस पौराणिक कथा के पीछे ये नहीं कि पतझड़ तो इसमें पतझड़ होकर एक नई पल्लवी पेड़ों को फूलती है और नए फूल लगने लगते हैं, रंग बिरंगे दिन होते हैं। तो आज तक मेहनत जो भी करता है उसका फल यहाँ से आरंभ होता है। जैसे आपके वृक्ष को फल आना, फलों के फूल आना, फल आना, पत्ते हरे भरे आज से आरंभ हो जाते हैं। अब वो आनंद का एक श्रेष्ठ उत्तम आज से आरंभ होता है। तो इन पतझड़ के बाद अच्छी तरीके से वसंत ऋतु आने लगती है। तो इस वसंत को आने के लिए जो आह्वान करते हैं वो भी करते हैं। और जैसे ही मन का प्रश्न हो गया तो देवता ने कहा प्रभु हमारे कहने से ही हम भूल जाकर आपने तो उसको एकदम भस्म कर दिया। तो बल्कि ये प्रार्थना की कि प्रभु मेरी स्थिति क्या है, मैं अकारण देवताओं के कार्य में तो मैं विधवा होगी, मेरे पति चले गए। तब भगवान शिव कहते हैं कि वो मेरे किसकी आग से जला हुआ है, इसलिए उसका पुनर्जन्म होना तो कठिन है, लेकिन इतना ही कर सकता हूँ वो उसको अनंत बना देता हूँ। वो बिना अंग धारण के लिए सभी पर अपना राज्य चला सकता है। और मन्मथ को अनंत नाम से बात की गई, जो उसके आने से हमारे शरीर में एक प्रकार का उमंग आता है या हम जो भी कार्य करना चाहते हैं वो करते हैं, इसलिए अलग हो गए। लेकिन फिर भी उसने प्रार्थना की कि मेरा आगे अगला जीवन क्या है। तब कहा कि मेरे आंख किसी आग से जला हुआ भगवान विष्णु फिर अवतार लेंगे। कृष्ण जन्म में माता रेणुका की भेंट से उसका जन्म होगा और उसका नाम प्रद्युम्न होगा, अनिरुद्ध के नाम से जन्म लेगा। तब तुम उसके साथ शादी कर लेना और वो जब उत्पन्न होगा तो कृष्ण फिर उसमें जीवन उदाहरण जीवन का प्रदान करेंगे और वो श्रेष्ठता करेंगे। यह एक पौराणिक कथा है। और आज इस उल्लास के दिन कृष्ण ने रासलीला रचाई थी आनंद को प्राप्त करने के लिए। इस आनंद को प्राप्त करने के लिए स्वयं ब्रह्मा भी ऊपर से वर्षा कर रहे थे, स्वयं शिव जी गोपी का अवतार लेकर आकर कृष्ण के साथ रास रचा रहे थे और प्रकृति भी आनंदित होने प्रफुल्लित होने की एक मिठो और उत्सव और आनंदित आत्म होने का एक विशिष्ट त्योहार कहा गया है। इसे यह एक पौराणिक कथा है। जिसकी पौराणिक कथा है कि हिरण्यकशिपु की बहन होलिका जो भगवान प्रहलाद की जो भगवान मृत्यु हो जाते थे उनकी पूजा में जो नारायण की भक्तियां हिरण्यकशिपु नारायण के विरोध में नारायण को शत्रु मानते थे, उस प्रहलाद को बार बार मारने की कितनी बार कोशिश करने के बाद भी प्रहलाद की मृत्यु न हुई। तो होलिका में अग्नि का निर्माण करने किसी को भी जलाने की शक्ति थी। तो हिरण्यकशिपु ने कहा यह बात नहीं सुन रहा है और यह नारायण का भजन करता है कि होलिके इसे तो जलाकर भस्म कर दे। मेरे को कोई इसका नहीं है कि वो अगर वो जल जाए तो काम हो जाए, क्योंकि वो नहीं जानता तेरी शक्ति क्या है। हिरण्यकशिपु की बहन होने के कारण उन्होंने प्रहलाद को बुलाया और उसके गोदी में बिठा लेकर तो कहने लगी कि अभी भी मान ले तो विष्णु भगवान का पूजन बंद कर देगा, नारायण का नाम नहीं लेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी, नहीं तो तुझे जलाकर भस्म कर दूंगी। वो हंसने लगा। बचाने वाले मारने वाले को बचाने वाला वहां होता है। तो
इसलिए तुझे जो करना है जो कर, मैं तो नारायण का भजन करूंगा। और उसको जो लेकर बैठ गई और उसने अभी से थोड़ा अभी तक वो जागरूक किया और ये नारायण का भजन करने लगे। तो स्वतः पुलिस लेके और भगवान का भजन करना है प्रहलाद उस अग्नि से बाहर आए, जिसको देखकर धीरे धीरे को आश्चर्य लगा। ये क्या चमत्कार है, ये बहन भोले का अग्नि को प्रत्यक्ष करने वाली और स्वयं देखकर भस्म हो गई। वे बहुत सुखी हो गए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि आज के दिन जो आज तक तुमने साधनाएं तब तक की है, आज तक नारायण का भजन किया है या आज तक साधनाएं की है, आज के दिन अपने गुरु का स्मरण करते हुए अगर तुम साधना करते हो तो निश्चित रूप से तुम उसका फल प्राप्त करोगे और तुम्हारी दुख चिंताएं, तुम्हारी असफलताएं उसका अंत हो जाएगा। हम होलिका नाम की इसको जला देते हैं कि जो आज तक हमारी साधना की सफलता में अड़चने निर्माण करते हैं, उसका दहन करने के लिए ही आज का होलिका दहन का कार्यक्रम हम हर साल संपन्न करते हैं। हर साल का ये हुआ कि जैसे हमारे को हर साल नई नई समस्याएं आती है। आज की समस्या कर रहे हैं कि किसी को बच्चा था, आज बड़ा हुआ, पहले वो विद्या के लिए प्रार्थना करता था, बाद में शादी के लिए प्रार्थना किया, बाद में बच्चों के लिए प्रार्थना किया, बच्चों के बाद पोतों के लिए प्रार्थना किया, बच्चों की भविष्य के लिए प्रार्थना किया, उसके बाद खुद के जीवन के लिए पूरा हो गया तो प्रार्थना। इसलिए समस्याएं बदलती गई और समस्याएं बदलती गई तो काल भी बदलता गया, काल भी बदलता गया तो हर साल की समस्याओं के समाधान के लिए होता था। ग्रहण करते हैं हमारे जीवन में समस्याएं आ रही है और इस समस्याओं का समाधान पूरी तरह से किस तरह करना चाहिए। क्योंकि हमारे को समय कम है और कम समय में हमारी इच्छाएं पूर्ण हो, ऐसा हमें सोचना है। इसलिए मैंने पहली साधना आज थोड़ी दहन के बाद साधना की है, जो आज तक आप साधना किए हैं और आपको सफलता नहीं मिली, कुछ भी करने के बाद नहीं, आप साधना की सफलता केवल गुरु कृपा से ही मिलती। मैं आपके सामने उदाहरण बैठा हूँ, गुरु जी ने मेरी परीक्षा, मैं गुरु जी से दीक्षित हुआ 1982 में और मैंने नौकरी भी करता था। फिर भी 1984 से साधनाएं आरंभ की और 1993 तक यानी कम से कम 9 साल का पीरियड के दिनों में मैंने ऐसे देखे कि आज जीऊं आज करूं या कल करूं, कैसे दिन करे कितना गुरु ने मेरी परीक्षा ली, इतनी परीक्षा ली कि मैं पैसा भी मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई में थे, नौकरी में था, नौकरी करने लगता था, साधनाओं करता था, लेकिन एक भी साधना में मुझे सफलता नहीं मिली। और 1993 से 9 साल तक मैं एक भी साधना की सफलता मुझे नहीं मिली। अब जब मैंने गुरु के कहने पर 1993 में, मैं आज भी कहता हूँ 1993 का दिन था और उस समय में ये कहते हुए गया कि गुरु जी मुझे साधना की सफलता नहीं मिली है, मैं इतनी साधना की, मैं आपका असमर्थ शिष्य नहीं बनना चाहता, बनूंगा तो आपका समर्थमान शिष्य बनूंगा, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी पाऊंगी, सफलता हो तो यह बात कहकर ही मैं गुरु जी के पास गया। अब गुरु ने कहा कि जोशी इतना होने पर भी तूने आज तक मेरे पर विश्वास नहीं किया है, मैंने तेरी परीक्षा की और तू इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है, आज उस दिन है और आज का दिन मैं तेरी परीक्षा नहीं था। मैंने सारे साधना में सफलता देखते हुए आज इस स्थिति को पहुंचा हूँ। आज भी कहता हूँ मेरे कुछ काम हो ना हो, ये मेरे गुरु है और मैं गुरु के लिए जीऊंगा, मेरी मृत्यु भी हो, यही मेरे गुरु है, इस जन्म के लिए। जब ये मैंने धारणा की, गुरु ने कहा जिस धारणा में जब तक गुरु को अपने मन में धारणा नहीं करते तब तक कोई साधना में कभी भी सफलता नहीं है। पहले गुरु को धारण करने के लिए ऐसे काम हुआ तो ये मेरा गुरु, काम नहीं हुआ तो मेरा गुरु नहीं है। साधना समझता बाद में छोड़ दो, पहले ये विचार करो कि क्या मैंने सही गुरु को चुना है और सही गुरु को चुना है, मेरे को ज्ञान देने वाला गुरु है तो मैं उस मार्ग पर चलो, उस मार्ग पर आगे चलो और उस पर विश्वास करो। साधना का उसका बाप भी तुम्हारे को सिद्ध होगा जब तुम गुरु पर विश्वास रखो। ऐसी साधना नहीं, देवता तुम्हारे घर के सामने आएगी, आपकी आंखें खड़ी रहेगी, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा चैलेंज भी है कि आप अगर गुरु पर विश्वास करते हो तो हर दिन का तुम्हारे द्वार पर खड़े रहकर कहेंगे कि देखो मुझे बुलाएगा, मैं तेरे कार्य किया हूँ। यही बात गुरु ने कही, जोशी आप गुरु पूर्णिमा रखिए, आप ही गुरु पूर्णिमा गुरु के साथ है, किसी को गुरु ने यही बात कही। जोशी साधना के बराबर लक्ष्मी मेरे आंगन में नाचती है तो गुरु जी मेरे आंगन में भी नाचेगी। जब लक्ष्मी जैसी आदमी को गुरु जी, लक्ष्मी जैसी देवता को गुरु जी बात कहते तो दूसरे देवताओं को बात ही करते। आप पहले गुरु पर विश्वास करना सीख लो। आप एक साल साधना करते हो या 15 दिन साधना करते हो या 1 महीना 2 महीना साधना करते हो तो समझते हो कि मैं बहुत काम गया गुरु जी, मैंने 3 बार साधना की। अरे 9 साल साधना करने के बाद मैंने कभी गुरु जी को साधना सफलता नहीं मिली। 9 साल किसे कहते हैं?
और 9 साल के बाद जब जिस दिन मुझे प्रत्यक्ष हुआ, उस दिन मुझे पलट के नहीं देखना पड़ा, मेरे सारे साधना एक मिनट में मेरे सामने थे। और आज भी मैं कहता हूँ, मैं जिस साधना कहीं के लिए बैठ जाता हूँ और जिस साधना के लिए मैं खड़े रहता हूँ, तो उस देवता, उस साधना का देवता किसी न किसी रूप में मुझे आपकी सहायता करता है, कहता है कि मैं तेरा काम करके दे दिया। मैंने ये बहुत बार आपको कहा है, एक शरण वकील और देवता, ये 5 योनियां। आप अगर अपने जीवन में यक्ष को जाते हो तो ये पृथ्वी तत्व की साधनाएं सारे वृक्षों पर यक्षिणियां अपना अधिकार जमा कर लेती है। उसके बाद गंधर्व ये स्वरों पर और आकाश पर अपने अपना सब अधिकार जमा कर अभी तत्व को लेकर ये रहती है। उसके बाद किन्नर अभी तत्व पर आकाश गंधर्व और देवता आकाश तत्व पर और वायु तत्व पर गंधर्व और किन्नर अभी तत्व पर रहती है। इस प्रकार की 5 तत्वों से मिली हुई ये योनियां एक से बढ़कर एक होती है। हाँ, पहले पृथ्वी तत्व पर जन्म में पृथ्वी से आप अपने वायु तत्व पर जाते हैं, वायु से आप अग्नि तत्व पर जाते हैं, जल तत्व पर, जल से अग्नि तत्व पर, अग्नि तत्व से आकाश तत्व पर जाते हैं। भाप बनकर जब वायु तत्व पर जाता है तो आकाश में जाता है। उसी तरह ये है, जब यक्ष की साधना करें और यक्ष में प्रसन्न हो गए तो तुम उस यक्ष का यक्ष साधना की जो भी सफलता है उस सफलता का सदुपयोग करते हो तो उस यक्ष को प्रमोशन मिलता है, वो यक्ष से गंधर्व बनता है। और गंधर्व साधना करने पर उसका कार्य करते तो उसकी सफलता मिलती है, तो गंधर्व से किन्नर और किन्नर से अप्सरा बनते हैं, अप्सरा बनते हैं, देवता तत्व मिल जाती है। आप साधना का सदुपयोग करते हो तब, और साधना का सदुपयोग नहीं हुआ तो वो तुम्हें शापित करते और तुम्हें भी साधना में आगे बढ़ने नहीं देती। हम साधना करनी चाहिए तो साधना का सदुपयोग करना चाहिए। जैसे धनराशि है, धनराशि के क्षेत्र में धन तो आता ही जाता है, लेकिन उस धन का सदुपयोग करते हैं। ये नहीं कहता कि तुम्हारे लिए धन को उपयोग नहीं करो, तुम्हारे लिए पूर्ण स्वच्छता के साथ धन का उपयोग करो, लेकिन ऐसा उपयोग मत करो जिससे दूसरों को तुम्हारे धन का उपयोग करने से कोई तकलीफ का सामना करना पड़े। ऐसा यदि ऐसा कार्य कुछ नहीं करो, जैसे अप्सरा है, आपको प्रसन्न होगी। अप्सरा कहाँ है? देवता तत्व में वो इंद्र शब्द की विषय कर गई है और वह तुम जो साधना के शब्दों की धारणा है कि अप्सरा हमें बहुत ही हमारे समस्या को भंग करती है, हम अप्सरा को पति के रूप में लेते हैं। ऐसा नहीं, अप्सरा से जिसके करनी जो तपस्या करके शरीर के प्रसिद्ध हो जाता है, तुम पानी में चीजें खड़े लेकर साधना करते हो, हमारा शरीर शुष्क हो जाता है, तो अप्सरा का मतलब पानी, अप्सरा का मतलब उसमें ये भी उस अमृत को आप पर आकर अप्सरा देती है और हमारे शरीर को शुद्ध। आप देखते हैं कभी हिरण्यगर्भवादी और दूसरे राक्षसों ने भी समस्या की, जिसमें तूफान ने छोड़ा, उनको बहुत डिस्टर्ब किया, उनकी समस्या को करने की कोशिश की। बाद में अप्सरा आती है, अप्सरा आकर उसको पूर्ण आनंद बना करके उसके शरीर को सुदृढ़ करती है और उसके बाद वो साधना करने लगता है तो फिर देवता तत्व को सफलता को प्राप्त करता है। जिस तपस्या के कारण आपका शरीर सूख गया है उसको अच्छा करने वाली स्थिति को देने वाली शक्ति को अप्सरा का है। और जब अगर उस अप्सरा से आप उस साधना को करते हो तो वो देवता तत्व को जाती है और वो देवता तत्व को जाकर उससे देवता की उत्पत्ति होती है। जैसे मेनका भी विश्वामित्र के साथ ही विश्वामित्र की तपस्या की, बाद में वो मेनका के लिए हिमवंत की पत्नी बनकर आई और उस मेनका की पुत्री पार्वती कहलाती है, क्योंकि देवता में उसको जन्म देते हैं। ये तत्व हम अपनी साधना को किस प्रकार करते हैं और किस प्रकार करना चाहिए, जब तक ये ज्ञान हमें नहीं होता तब बार बार हमारे जीवन में एक साल में 8 महीने 3 महीने भी साधना नहीं करते और कहते हैं कि हमने साधना बहुत 3 महीने से साधना किया है, 3 महीने से साधना समझना नहीं। तुम शुरू कर रहे हो, तुम्हारा बैंक में जा रहे हो, जो एक साधना कर रहे हो तो तुम बैंक में तुम्हारा पैसा जमा कर रहे हो। जिस दिन गुरु को कहोगे, जिस दिन गुरु की साधना करेंगे, ये सारी साधना तुम्हारे सामने कर देने ने कहा। मैंने 9 साल तक साधना की और गुरु से केवल एक दिन में मुझे शिक्षा देगा जो कि तुझे मेरा और से प्रयत्न नहीं करेगा, जो कि बार-बार ध्यान रखना। अगर मैं सिद्ध हूं, मेरे जेब में 50,000 रुपए हैं, तो ये मेरी इच्छा है कि निकाल करके 10,000 निकाल देने में मुझे एक क्षण नहीं लगता, लेकिन मैं जरूर तुम्हारी परीक्षा लूंगा। इसलिए ये 10,000 रुपए देने के पहले तुम इसका दुरुपयोग करेंगे या सदुपयोग करेंगे। इस 10,000 कमाने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ा, कितना कष्ट करना पड़ा, इसका ज्ञान तुम्हें हो, इसलिए तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ। अगर मैं 1 मिनट में कुछ साधना होगी तो ले लिया, तो दूसरे मिनट में आपका उसका दुरुपयोग स्टार्ट हो जाएगा, तो क्यों मिल रहा है। आपको इसका एहसास होना चाहिए कि तपस्या करने पर हमें कितनी तपस्या करने पर मैंने साधना को सफल किया है और सफलता का आपने किस तरह करना चाहिए, सफलता किस तरह उपयोग करें। मुझे गुरु को
वो सिद्ध है, उसके पास सारी सिद्धियां हैं, सिद्धि निकाल कर देने में 1 मिनट लगता है, लेकिन उसकी परीक्षा में पास करने के लिए साल लग जाते हैं। उसको लगता है कि उसका दुरुपयोग करता है तो कभी नहीं देगा, क्योंकि तू इस आशा से बार बार कर रहा है कि मेरी साधना सिद्ध हो मैं चले जाऊंगा, इस साधना सिद्ध हो और मैं उसको लेकर चले जाऊंगा। तब गुरु जी को अनुमान लगता है कि यह साधक नहीं है, ये साधना को सिद्ध लेकर अपने पास जा रहा है, आपने ये नहीं देगा, उसको एक बार कोई शराब पीने हो जाएगी तो साधना या आपका ऐसा नहीं है। आपने कोई आपने साधना का पुस्तक पढ़ी, उसमें गुरु जी एक चीज लिखो कर्म विषय की साधना दी और उसके बहुत कहने के बाद कर्म विषय की सिद्धि भी प्रदान कर दी। बाद में उसने उसका नाम तेलुगु में इतना हुआ कि वो बहुत अच्छा भविष्य बोलता है, वो बॉम्बे में बड़ा दुकान खोल दिया, उसके पास बड़े बड़े सेठ बड़े बड़े नेता सभी लोग आने लगे। तो उसी समय गुरु जी को पता चला कि वो कर्म विषय की साधना सिद्ध होकर बॉम्बे बैठा हुआ बहुत पैसा कमा रहा है, तो गुरु जी को लगा कि उसको मार्गदर्शन करे कि ऐसा नहीं वैसा इस तरह करना चाहिए। तो गुरु जी ने कहा वो तो गुरु जी आए ही इसका पता भी हुआ, तो उसने कहा ठीक है गुरु जी आएंगे कल जाएंगे परसों जाएंगे ऐसा। बाद में गुरु जी ने स्वयं अपने शिष्य को बैठाने के लिए शिष्य को अच्छा करने के लिए कहा कि अगर मैं यहाँ आया हूँ, मैं तेरा गुरु मुझे किसने करना चाहिए इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, तो गुरु जी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं 1 घंटे के बाद आता हूँ ऐसा बोला। ये भी मेरे को गले में गुरु जी आशीर्वाद दिया और कर्म विषय की सिद्धि दे दी। बाद में हुआ तब का सब कुछ हुआ, आया तो ये बात मैंने दे रहा हूँ कि पुस्तक में लिखा काफी सीखा पुस्तक को, क्यों क्योंकि उसको उस कर्म सिद्धि देने के कारण वह जिसका दुरुपयोग कर रहा था, जिस प्रकार कार्य कर रहा था, गुरु इसको टोकना कर दे। कर्म शक्ति एक ही साधना नहीं है, इस संसार में हजारों साधना है। मुझे ये योग जो समर्पण जिसको प्राण किया मैं कर रहा था कि एक साधना पे संसार में मेरा नाम हो, मेरा नाम बदनाम हो चुका है। अगर मैं तुम्हें देता हूँ, तुम्हें किसी प्रकार एक बात देता हूँ, एक बात मैं वचन देकर कहता हूँ कि तुम्हारे जो साधना है उसमें सिद्धि जरूर होगा, लेकिन तुम्हारी परीक्षा देकर तुम अगर उसका दुरुपयोग करते तो कभी सिद्धि प्रदान नहीं करूंगा, चाहे वो सालों लग जाए। और मुझे लगा कि तुम अच्छे आदमी हो और उसका सदुपयोग करिए तब तुम्हें सिद्धि मिल जाए। तुम्हें काम का उस साधना की समझ तुम्हारी जीवन में होगी। यह साधकों के लिए अभी तक जो बातें किया हूँ वो साधकों के लिए, लेकिन जो लोग केवल अपने जीवन में रोजमर्रा जिंदगी के मेरी शादी नहीं हुई, मेरे बच्चे नहीं हुए, मेरे पढ़ाने जाने को बच्चे नहीं हुए, मेरे को व्यापार नहीं चल रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा धंधा नहीं, ये सब 2 मिनट के आने जाने वाले वो ऐसे चालक है जैसे इंस्टेंट परीक्षा देकर पास होना चाहते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं। ऐसे लोग हैं, इन लोग से ऐसे भी लोग हैं जो केवल आते इसलिए कि गुरु जी हमारे कार्यक्रम को शादी नहीं हो रही, तो शादी हो गई वो नहीं आएगा, फिर जब उसको बच्चे पैदा नहीं हुए तो ही आएगा आपके पास। वो साधक नहीं, वो केवल समस्या का समाधान देने के लिए आपके पास आया होगा। लेकिन गुरु का कर्तव्य है कि किसको अपना शिष्य सके और किसको एक आने वाला प्रश्न करने वाले ज्योतिषी के रूप में, गुरु को कोई ज्योतिषी के रूप में देखता है, कहते हैं कि ज्योतिषी ने हमारा ये प्रश्न हुआ, ये प्रश्न को सारे साधना करेंगे और चले जाएंगे, ये उनकी धारणा है। गुरु उसी प्रकार उसको भी उसी प्रकार का जवाब देते हैं। जैसे बच्चा नहीं हो रहा है, गुरु में बहुत बीमार, चलो ये बीमारी की साधना करो, आगे जान लो तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी, गुरु का उसका संबंध था, उसके घर में उसकी शादी होगी, उसका संबंध करना, उसके घर में संतान की बात करना, उसका व्यापार अच्छा चलने लगा, गुरु के उसका संबंध करना। लेकिन साधक ऐसा नहीं होता। साधक के लिए परीक्षा ये करनी पड़ती है कि ये मेरे साथ जुड़ चलेगा, साधना करेगा, और इसके लिए उस परीक्षा में जब तक वो पास नहीं होता। आप आज भी आपको कहता हूँ, आप पहली परीक्षा से पहली से आरंभ करते हो 10वीं और आप इंटरमीडिएट आपका डिग्री आपका पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद आप अच्छी नौकरी के बारे में सोच सकते हो, कम से कम उसको 2 साल तो लग ही जाएंगे। लेकिन पहली परीक्षा तो पहली पास होने शादी हो रही है, मुझे नौकरी लेनी तो बोलना है तो गलत बात। आपको कब तक करना है, आपको कितनी साल करना है, केवल दूरी ज्यादा ही चीज अगर मैं बड़ा भी बनाना चाहता हूँ तो तुझे उतनी मेहनत करनी होगी। मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि दूरी को एक परीक्षा इसीलिए थी कि 5 बूंद पानी पर मुझे 11 दिन बराबर दिया था साधना के लिए, और वो साधना हो गया आज भी लिया। आज एक सब कुछ देख रहे हो, ये यूं ही आया हुआ नहीं, मैं कोई बड़े धनवान का बाप का बेटा नहीं हूँ, न मेरे कोई सास ससुर नहीं, कोई किसी ने मुझे पैसा दिया। एक यहाँ का वृक्ष बढ़ सकता है। मेरे 22 साल की मेरी तपस्या है, मेरी साधना है, जो आज कोरोना है, लोग नहीं आ रहे हैं, फोन करके बोले गुरु जी नहीं आ रहे, लेकिन साधनात्मक दृष्टिकोण से मैं जो देखता हूँ, आज नीति चेतना केंद्र
मैंने इस साधना से इसलिए किया था कि केवल यहाँ साधकों को ही आराम से साधना करना चाहिए, किसी प्रकार की आशा आज भी नहीं रखता, नहीं रखता। लेकिन फिर भी गुरु कृपा से जितनी दूसरी शाखाएं नहीं हुई और ना तो मैं बता रही हूँ कि मेरे पास है, केवल गुरु जी के नाम से मुझे चेतना की स्थापना की और आज भारत में 22 शाखाएं मुझे चेतना के लिए चल रही है और जो केवल उस शाखा के आपको यही कहता हूँ कि आप गुरु के चरणों में समर्पित होकर ये बात कहो कि हम आपके लिए खड़े हैं गुरु जी, आपके हर अच्छाई बुराई में हम खड़े हैं। साधना की सफलता देना या देना आपका काम है, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, आपका पॉकेट मैं भरूंगा, आपकी सफलता का आपकी सफलता मैं प्रदान करूंगा, लेकिन तुम्हारे पेशेंस को भी तुम्हारी सहन शक्ति भी दूंगा। सहन शक्ति की सबसे बड़ी समस्या है। हमने जाना आज कितने विकसित थे महर्षि वशिष्ठ के बारे में आप पढ़ते हैं तो 1000 वर्ष में तारा धर्म की 1000 वर्ष उन्हें तारा को सिद्ध नहीं हुई तो तारा को श्राप देने गए, तब ब्रह्मा जी ने बुला के कहा तारा को श्राप मत देता, हम तो श्राप मत दे, तुझे बताता हूँ कि ये साधना तूने कहाँ विधि की है, और फिर ये चीना याद है तारा होकर और उन्होंने तारा को सिद्ध की, वही जगह विश्वामित्र ने तारा सिद्धि को केवल 5 दिन में सिद्ध किया, क्यों वो अपने गुरु के प्रति निष्ठावान, गुरु के प्रति कहा और वो तारा से कुछ नहीं चाहते। क्यों विश्वामित्र ने बात की तो आपने ये भी पढ़ा होगा वशिष्ठ के आश्रम में काम लेने की कर्मठ था और वशिष्ठ जो चाहते थे वो, लेकिन उतना रहने पर भी वशिष्ठ केवल खास कुछ आकर अपना जीवन गुजारते थे, टुकड़ी कर लेते थे। उसके पास जब ब्रह्मनिष्ठ राजा विश्वामित्र होने से पहले जो विश्वदत्त थे वशिष्ठ के आश्रम में आए तो वो प्यास लगी तो उन्होंने वशिष्ठ महाराज से कहा कि तुझे प्यास लगी है पानी पीने के लिए, तो महाराजा उतनी दूर से आए हैं मेरे आश्रम को आए हैं, प्यास का बता आपको खाना खिलाता हूँ, तो ऐसे तू तपस्वी ठोकरी में रहने वाला मुझे क्या खाना खिलाएगा, मेरे साथ 30,000 सैनिक है। तो कहा हे महाराज हर भक्त का हर राजनेता का हर एक जनता का भी कर्तव्य होता है, मैं आपके 30,000 सैनिकों को भी नाटक है आ जाओ, 30,000 सैनिकों को भी खिलाऊं, खाना खिलाऊंगा और आपको भी पूर्ण सम्मान के साथ ईश्वर आश्चर्य में पड़ गए। तब तो अकाल खिलाऊं, इसके पास इतना धना नहीं कहाँ था, उसी से खाना खिलाना चाहता है, तो कहा आप आ जाओ। परीक्षा देखने के लिए ईश्वर स्नान गए और सैनिकों को स्नान करने के लिए कहा ये क्या हमें खाना खाया, लेकिन देखते क्या है कि उन्होंने काम भी को आज्ञा दी तो एक बहुत बड़ा पानी खड़ा हो गया और पूरी चांदी और सोने की थालियों में सब परोसा गया और सब लोगों को उठा गया। ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए युधिष्ठिर नाम के राजा थे और उन्होंने देखा कि सब देखकर कहा कि तुमने इतना सब एक मिनट में सब कैसा किया, तो उन्होंने कहा मेरे पास कामधेनु सिद्धि है और उस कामधेनु की ईश्वर को दिया है और उनको परोस में आकर अफसाएं की खाना खाए, उन्होंने विश्राम की अफसाएं का नृत्य देखा और जब ईश्वर कहे ने कहा हमारे पास इतना समय एक कामधेनु से कितना सब होता है, हमारे पास तो आकार पड़ा खाने के लिए देने पड़ गए, तो तुम उस कामधेनु को मुझे दे दो। तो उन्होंने विष्णु ने कहा कि मेरी तपस्या का फल मैं आपको नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर आया हूँ, तुम सीधे किसी दे दो या इस कामधेनु को ले जाओ। तो सिद्ध फंसे और कहा कि तुम्हारे बस की बात नहीं। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि चलो कामधेनु के गले में रस्सी बांधो और खींचो। कामधेनु के गले में रस्सी भी बांधने वाले थे, केवल और केवल वशिष्ठ जी ने कामधेनु के पूंछ का एक बाल खींचा और ऐसा डाल दिया, 30,000 सैनिक जल के भस्म हो गए और ईश्वर देखते रहे। तब उन्होंने कहा कि ठीक क्षत्रिय तो ये क्षत्रिय तो तलवार से कुछ भी काम करने वाले नहीं है, इसके बाद ब्रह्मा तो है, वशिष्ठ एक ब्रह्म है, उसने इतने लोगों को खिलाया और केवल एक बाल से इतने लोगों को जला दिया, इसके पास एक तलवार और इसे क्या काम करते हैं। मैं जिनसे कहता हूँ मैं ठीक करना चाहता हूँ और तब विश्व शिक्षा में प्रकट भी करने का काम किया। आज क्या वैसी समस्याएं हैं तो आज भी समस्याएं ब्रिटिश ये भी बात है पूछा था कि ब्रिटिश लोग कहते हैं युग है बदल गया, साधना ऐसी नहीं होती। मैंने कहा युग नहीं बदला ऋषि, आप बदल गए। क्या उस दिन में वही सूर्य था, वही चंद्र था, वही गंगा नदी थी, यही जमीन थी, यही वृक्ष थे, बदला वो नहीं, बदला प्रकृति नहीं, बदले तुम हो। तुम तपस्या करने के लिए तैयार नहीं, तुम जीते 60 साल 20 साल पढ़ने पढ़ाई के लिए 20 साल बीवी के साथ गुजर गए, 10 साल बच्चों के साथ गुजर गए, पूरे हो गए, पूरी में साधना कर सकते हो, बुरा हो गया। तुमने कब तपस्या हुई तुम्हारी? एक दिन ये मैंने 1 साल 6 महीने तपस्या करते थे, जिसे गुरु को उपकार कर दिया 6 महीने से ज्यादा। कौन सी साधना? तुम एक बार समर्पित तो होती है, तपस्या जब करते हो, तपस्या जब होती है तो इस संसार का
जिस संसार को उस तपस्या का फल तुम प्राप्त होता है। तुम 7 साल सीधी तरीके से जी नहीं सकते हो बिना दुख के, तुम हजारों साल के जिए। एक सामर्थ्यवान शिष्य बनने के लिए पहले गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए, और गुरु समर्पित हो और तुम्हारे से गुरु आनंदित हो गया। जिस दिन तुम्हारे से गुरु खुश हो गया, उस दिन साधना की सिद्धियां तुम्हारे सामने नाचने लगेगी। इसलिए मेरे पास आज जो लोग हैं, इन लोगों में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी समस्याएं लेकर आए हैं। जैसे मेरे को पेट दर्द ले रहा है, मेरे को फलाना बीमारी है, मेरे को शादी नहीं हो रही, मैं उनके लिए और जो साधक इस संसार में साधनाएं करना चाहते हैं उन लोगों के लिए, और जो साधक अपने मन की इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं उन लोगों के लिए, और जो लोग गुरु की प्राप्ति करना चाहते हैं कि आज से साधनाओं में सिद्धियां नहीं मिली, प्रभु मुझे साधनाओं में सिद्धियां लेने के लिए जो अड़चनें हैं, अड़चनें निर्माण हो रही है, उसका निर्मूलन करने के लिए गुरु कृपा प्राप्ति साधना। क्योंकि थोड़ी की रात को श्रेष्ठ करने लगी, केवल 1 घंटे की साधना भी आपके लिए बहुत है। समय का ज्ञान होना जरूरी है। अगर हम आम खाने की इच्छा रखते हैं तो इस ग्रीष्म काल में भी आम खा सकते हैं। हम सीताफल खाना है तो उस विंटर की सीजन में खा सकते हैं। जिसे फल को समय ऋतु है, उसी तरह साधनाओं के लिए भी समय। क्यों हमारे को नवरात्रि में अश्विनी नवरात्रि अलग, शरद नवरात्रि अलग, उत्तर नवरात्रि अलग, होली की रात्रि अलग, शिवरात्रि अलग, दीपावली की रात्रि अलग, और अलग देवताओं के अलग साधना होंगी। क्योंकि वो साधना हम उस समय जितना वहां है, तो मुझे बुलाओ मैं बात करता हूँ। दीपावली में बुलाओ तो लक्ष्मी बात करते हैं, बसंत पंचमी के बाद सरस्वती माता बात करते, शरद नवरात्रि बुलाओ तो दुर्गा बात करते, शिवरात्रि के दिन करो तो शिव जी आपको शिव से आपका साक्षात्कार हो सकता है। तो इस देवता का इस ज्ञान को उत्तर नहीं रह लेते तब तक कौन सी साधना करते नहीं, इसका ज्ञान होता है, इसका काम करने वाला गुरु होता है। मैं इसी प्रकार आपका ज्यादा समय नहीं लेता हुआ मैंने 5 साधनाएं ले ली थी। 5 साधनाओं में पहली साधना है किसी प्रकार के रोग के नाश के लिए। ये साधना ज्यादा से ज्यादा आपको आधा घंटा या 1 घंटे से ज्यादा समय लगेगा इस साधना को करने के लिए। मैं आपको पेपर दे देता हूँ साधना के, आपको उसके अनुसार देखना है। दूसरी साधना है हिडिंबा साधना। हिडिंबा भीम की पत्नी के रूप में, वैसे तो हिडिंबा असुरी है और उसके बेटे का नाम घटोत्कच था और उसके बेटे का नाम बर्बरिक था, जो आज छोटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं और जो जिनका कृष्ण के नाम से पूजा होता है। उस बर्बरिक को जिसने कहा था कि हे कृष्ण प्रभु आपकी युद्ध कर रहे हैं, आप मुझे तो 3 बाणों में मैं इस पूरे युद्ध को खत्म कर दूंगा, जो प्रतिकूल है उसको खत्म करूंगा, 3 बाण में इस युद्ध को समाप्त कर दूंगा। कृष्ण को पता था कि बर्बरिक नहीं कर सकता है, वो हिडिंबा का होता, हिडिंबा का होता था। हिडिंबा साधनाओं में श्रेष्ठ थी और कृष्ण को भी पता था कि हिडिंबा को अगर अपने कब्जे में हम लेते हैं तो हम युद्ध जीत सकेंगे। इसलिए उन्होंने हिडिंबा की शादी भीम से करवा दी थी और उस उनसे पुत्र प्राप्त होता घटोत्कच, और घटोत्कच को भी महाभारत में उपयोग किया गया था जब वो ब्रह्मास्त्र वज्रास्त्र जिसको मारने के लिए कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए रखा था। इसके प्रार्थना के कारण उस बात को घटोत्कच पर छोड़कर उसको उस बात का निर्णय कर दिया गया था और अर्जुन को बचा लिया गया। तो इस प्रकार की शादी का जो भीम के साथ शादी करने के बाद एक सिर्फ देवता तत्व में आ गई, उसकी आज भी मुझे माता देखते हैं। ऐसी होलिका के दिन जो सारिका जो कहते हैं, जो निर्वाह की साधना करता है सारे रोगों से मुक्त हो जाता है, उसकी इच्छा सिद्ध होती है। वो इतना शक्तिमान बलवान बनता है कि हर तंत्र पर उसके ऊपर कोई मंत्र असर नहीं करता, जिसकी निर्वाह का आदि के कोई तंत्र उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालता। यह निर्वाह साधना है। क्यों कि कर्ण जैसा आदमी भी घटोत्कच का बिगाड़ नहीं सकता। सब सारे पागल घटोत्कच को देखकर घबराते थे, युद्धि का प्राप्त करना। सारी जाति शादी योगियां सब लोग हिडिंबा को देखने के बाद डॉक्टर काम देते क्योंकि वो उसने उस सभी को अपने कंट्रोल में रखा था। ऐसी साधना ऐसा संक्रमण जो अपने को बुराई में बना लगता है, हिडिंबा की साधना करने के बाद कोई सर तुम्हारे कितना भी का जवाब हो, जो धीरे पर साधना किया वो कर या तो मांगेगा नहीं, तब उसका कर देने के लिए अद्भुत अपना करेगा, अपना कर जिताने के लिए, अपने शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए, अपने शरीर को शांति डालने की भूत के राक्षसियों के साथ झगड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए, श्रेष्ठता प्रदान करने के लिए साधना करनी है, सीढ़ी पर साधना करनी है। मैंने उस सीढ़ी पर साधना को भी आज के दिन करने के लिए सीढ़ी पर साधना भी केवल ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा या आधे घंटे में संपन्न हो जाए।
तीसरी साधना है कामापेक्षी साधना। जो आप जो भी कार्य करें, जो भी इच्छा व्यक्त करें कि मुझे इतने दिन में ये व्यापार करना, इतने दिन में मुझे ये पैसा आना है, इतने दिन में ये कार्य करना है, ऐसी कोई इच्छा रखते हो तो इस इच्छित कार्य को सफल बनाने के लिए इस साधना को अगर आप सफल करते हैं तो आपकी छोटी छोटी इच्छाएं तो ये भी पूर्ण हो जाएगी जो आपके जीवन में समझते हैं। उस इच्छित कार्य को सफलता या धर्म की साधना क्या हो, किसी नंबर की साधना है। चौथी नंबर की साधना है वो साधना है जो अपने आप को साधक कहलाता है, जो दर्शन विद्याओं को बहुत दिन से आया है और एक ऐसी मैंने कार्य साधना दी है जो जीवन जिसका है, जिसमें हृदय, जिसमें धैर्य है, वही लोग ये साधना संपन्न करें, क्योंकि ये साधना आज तक किसी को नहीं दी। माता काली के वक्षस्थल को देखते हुए साधना को संपन्न करना है केवल 1 घंटा, और बाद में आकाश में प्रार्थना करना है, आपको काली नजर आएगी और काली ऐसी साधना आज तक किसी ने नहीं दी। लेकिन अगर वाला तो चंचल हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा, पागल हो जाएगा, क्योंकि काली का वक्षस्थल देखना मामूली बात नहीं है। जो इस काली के वक्षस्थल पर अपने गुरु को स्मरण करते हुए अपने मन में किसी प्रकार की चिंता ना लाते हुए साधना संपन्न करता है तो उसे काली प्रत्यक्ष की जो काली महाविद्याओं में जो अपनी इच्छा रखना चाहते हैं, महाविद्याओं में उसकी जो इच्छित साधक है उनके लिए दे रहा हूँ, जो दशमान विद्याओं में आने वाली नवरात्रि में भी और इस काली को जो सिद्ध रखता है, जो काल के तुम्हारे जीवन में जो कमी है, तुम्हारे जीवन में महाविद्याएं करते समय जो त्रुटियां हैं, इस काली की साधना करने से महाविद्याओं की सारी साधनाओं में आपको आगे की जीवन में किसी प्रकार का अवधान, किसी प्रकार की अड़चन का निर्माण होते रहेगी। लेकिन मैं सभी से यही बात कहता हूँ, चाहे स्त्री कोई जिसमें जिगर है वही साधना संपन्न इस साधना के लिए है। केवल काली की मूर्ति या काली का चित्र सामने रखकर काली के वक्षस्थल पर अपनी दृष्टि रखते हुए इस साधना को संपन्न करना है। केवल 54 माला भी छोटा ही है। और इसके बाद आखिरी साधना और श्रेष्ठ साधना है जो आज तक अपनी साधनाएं सफल नहीं हुई और गुरु कृपा प्राप्ति से साधना सिद्ध हुई। ऐसी स्वामी कृष्ण की साधना आज निश्चित रूप से सिद्धाश्रम में भी और जो पहुंचे हुए साधक है वो कृष्ण जी की कृपा प्राप्ति के लिए साधना सफल करते हैं। गुरु कृपा प्राप्ति साधना आ गया है और आज तक गुरु जी मैंने बहुत सारी साधनाएं की, मुझे सफलता नहीं मिली है। मुझे सफलता के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, आप कृपा साधना सफल करो और आप भी मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। ऐसी गुरु प्रसन्नता और गुरु की कृपा प्राप्ति की साधना आज रात में करने के लिए एक ही छोटी सी साधना है। इस साधना को दिया हूँ। इस प्रकार 5 साधनाएं आज रात में होली दहन के बाद आप सफल कर सकते हैं। कल सुबह तक वैसे तो हर होली या हर इसमें भी वैसे आप मेरे साथ बहुत बार में आएंगे, साधना का 10 बजे आरंभ करते हैं तो कभी कोई 3-4 बज जाते हैं। आपने क्षमता हो, क्षमता आपके पास में साधना तो बहुत पड़ेगी और आप आपकी इच्छा पूर्ण करना चाहते हो तो इन 5 साधनाओं को भी मैं आगे पेपर के रूप में आपके हाथ को दे दूंगा। आप निर्णय कर लो और कौन सी साधना करना है आप आ जाओ। इससे भी इन साधनाओं को छोड़कर जो इस चाहता है कि मेरे को लेने के लिए इस साधना को करना है तो वो पेपर पर लिखकर आपका नाम और लिखकर शिवा को दे दो। मैं उस साधना की संक्षिप्त एक ही दिन में जिस प्रकार साधना को संपन्न किया जाता है और मैं कहता हूँ कि ये 5 साधना से बढ़कर कोई साधना नहीं है। आप किसी भी प्रकार की साधना आपको 5 साधनाओं को हटकर करना चाहते हैं तो आप पेपर पर अपना नाम लिखकर मेरी ये साधना आज मैं करना चाहता हूँ ऐसा आप दे दो। मैं आपको उस साधना के बारे में शाम तक आपके पेपर पर उस साधना को संपन्न करने के लिए दे दूंगा। आज होली की रात्रि है, निश्चित रूप से साधनाएं हैं और आनंद में रात्रि बिताने की रात्रि है। अपने जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए आप साधनाओं को संपन्न करें। ऐसे में इच्छा रखते हुए ये पेपर है जो साधना के पेपर से आप बांट दूंगा। आप साधनाएं पढ़ो, पढ़ने के बाद आपको जो अच्छी साधनाएं को सामग्री ले लो और रात के 10 बजे तक आप पूरी का दर्शन मैं रात के 10 बजे करूँगा। उस तक साधना सामग्री लेकर सुंदर के अपना साधना के लिए हम चंद्र को देखते हुए सूर्य का दर्शन का भस्म अपने माथे पर लगाकर उस साधना को संपन्न करें। चाहे सुबह की रात्रि बजे हम साधनाओं को संपन्न कर सकते हैं। आपको ये पेपर दिए जाएंगे। इसके बाद जो साधनाएं जो लोग चाहते हैं कि
हमारे जीवन में भी हम फलाने कई लोग सब होने वाले हैं तो पहली साधना रोकने की साधना ही है। फिर भी अगर क्योंकि हम ये साधना रोकने की नहीं कर सकते हैं ऐसा कहने वाले हैं तो अपना नाम के लिए क्योंकि हम साधना नहीं कर सकते हमें केवल रोकमान करके चले जाना है तो अपना नाम लिख कर ले दो आपके रोकमान की लिए करते हुए उनके लिए साधना करते तो बता दी सुना कर दूंगा जो रोकमान की लिए जो साधना नहीं कर सकते अब जो साधना कर सकते हैं तो खुद का पेड़ लगाने वाले होते हैं और जो नहीं है तो दूसरों के पेड़ से आप चुराने वाले होते हैं। साधना का मतलब ये है तुम्हारा पेड़ खुद लगाओ और जितने आप खाना है खाओ और नहीं है फल ही खाते हो तो फल या तो खरीदना होगा या तो चोरी से तोड़ना होगा जिस इसके ऊपर आपका अधिकार नहीं है। साधना करना बीज बोना अपना वृक्ष तैयार करना और अपनी इच्छा से बैठना अपने वृक्ष पर बैठना ये साधना है और अपने साथ कुछ भी नहीं होता मुझे तो मैं तो फल दे दूंगा बेटी का खा लोगे उस में पेड़ पर रहता साधना ये है कि तुम तुम्हारा वृक्ष है बैठ सकते हो कितने भी फल खा सकते हो कितने भी बांट सकते हो और साधना करने वाले कार्य करने वाले ओनर्स है और जो साधना का फल मांगने वाले हैं वो खरीदने बेचने वाले व्यापारी आपको निर्णय करना है जो आपको व्यापारी बनना है या ओनर बनना है आप निर्णय करो। मैं उसी प्रकार आपको साधनाओं का मार्ग बताता हूँ। अभी आपको पास से ये पेपर देता हूँ 10 मिनट का समय देता हूँ आप पेपर पढ़ो पढ़ने के बाद आपको कुछ समस्या शंकाएं हो तो मुझे पूछो मैं बोलता हूँ और इसके बाद आपको नहीं पूछेगा तो आप अपने पेपर पर लिखकर क्योंकि 5 साल साथ हमें साधना करनी है तो आप पेपर पर नाम साधना सामग्री अपने लिए ली है तो होली दहन के बाद होली दहन के पहले आप होली को समय देता हो या भोजन करें आपको यह कोई चिंता करने की बात नहीं भोजन करने के साधना से स्नान करना है स्नान नहीं करना है होली दहन होने के बाद बस कोई भी किसी भी साधना के लिए स्नान नहीं करना है आपको वही कपड़े डालकर साधना को संपन्न करना है। पहले आप यहाँ से जाएंगे भोजन कर लेंगे और सीधा जहाँ होली का दहन हो रहा है वहाँ जो लोग साधना कर रहे हैं अपना अपना स्थान देखकर साधना कर रहे हैं साधना आरंभ करें दूसरे लोगों को और मुझे डिस्टर्ब ना करें मुझे ऐसी साधना रखूं मुझे डिस्टर्ब ना करें। नंबर दूसरी बात जो साधना नहीं कर रहे हैं केवल समस्याओं के लिए आए हैं वो अपना कागज शिवा को दिए हैं तो वो लोग शिवा के पास आकर खड़े रहते हैं मैं उनको लेकर भेज देता हूँ। जो लोग केवल समस्याओं के लिए आए हैं तुम्हारी समस्या का हम साधना नहीं करते हमारी साधना नहीं होगी ऐसा कहने वाले लोग आप शिवा के पास आपका पेपर दे रहे हैं तो उनको मैं उनके हाथ से लेकर तो गिरवा देता हूँ पुलिस क्षेत्र को ले देना है। 5 साल आज रात से लेकर कल सुबह 5 बजे तक भी और कल दोपहर के 12-1 बजे तक साधना है जो 5 साल आगे कर सकते हैं उसके लिए कोई समय का कोई बंधन नहीं है आप इस बात को ध्यान रखें। और अभी भोजन करके सीधा आप सब लोग हम रखे हैं दहन होली का दहन के पास आ जाए उसके बाद हम साधना होली का दहन होने के बाद ही सारी साधनाओं को आरंभ करना है इस बात का ध्यान रखें। और अब आप खाना खाने के बाद फिर स्नान करना क्या इस बात को स्नान नहीं करना है आप केवल उस वस्त्र को साधना के वस्त्र को धारण करते हुए साधना संपन्न कर सकते हैं। जो लोग साधना नहीं कर रहे हैं वो लोग शिवाजी के पास से यंत्र ले लेना और आकर यहाँ सो जाना साधना करने वालों को डिस्टर्ब मत करो मुझे डिस्टर्ब मत करो और आप सुबह 3 या 5 बजे तक भी सारी साधनाएं कर सकते हैं जो मानाएं जो साधना की सामग्री आप लिए हैं इस बात को आप ध्यान से याद रखना। बार बार कह रहा हूँ साधना करने वालों को डिस्टर्ब ना करें जिनको साधना नहीं होती वो लोग आकर खामोश आकर सो जाए और साधना करने वालों को साधना करने दें। सुबह जो करना है सुबह जो साधना करनी है मैं सुबह ही आपको बताऊंगा होली का दहन के बाद आपको साधना आरंभ करनी है जो भी साधना होली का दहन पर और इस का ध्यान रखें साधना को कोई रूम में वगैरह जाकर नहीं करना है आपको साधना करने समय चंद्र और जल दिखना चाहिए या तो जल के बिंदु में आप चंद्र को देखो या चंद्र को देखते हुए साधना करें इसलिए मैं खुले के पास साधना को रखा हूँ। सारी सूर्य की साधना को खुले हुए करना चाहिए क्योंकि धरती के प्रति भगवत आरंभ हो गए हैं उनको आगे नहीं है किसी भी तरफ घूमते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए और कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए चंद्र में ही रास लीला बड़े मैदान में जहाँ बगीचा था वृंदावन था वहाँ उन्होंने रासलीला आदि की साधना संपन्न की इसलिए साधना को खुले में करना है कोई रूप वगैरह साधना करनी नहीं है
आप एक को दो साधना नहीं कर रहे तो मुझे नींद आ रही है जाओ क्या 5 बार आ गई तो मैं कुछ भी पूछ नहीं साधना को हम के लिए ऊपर भी नहीं हुई तो अभी सो जाओ लेकिन बार-बार आके पूछना नहीं है इस बात का ध्यान रखो। और एक बात मेरे पास काले कपड़े नहीं पीला कपड़ा है सफेद कपड़ा है ये सारी बातों को ध्यान में रखो कि जो साधना में लिखा हूँ उस साधना में बैठकर करो। और उसके बाद होली का दहन का भस्म एक बार आप लगा लेने के बाद आप कौन से कपड़े पहने हैं इसका कोई आप ध्यान मत करो लेकिन कपड़े डालने से मुझे कहा करती थी कि जिस देवता के साथ आप कर रहे हैं वो देवता का तत्व आप समावेश हो इसलिए उसे कपड़े धारण करें नहीं कोई चिंता की बात नहीं मत करो। होली का दहन का भस्म लगाने के बाद आप साधना संपन्न कर सकते हैं। अभी आपको आधा घंटा बिना यूज समय दे रहा हूँ आपको जो भी करना है वो खाना खाकर सीधे से मिलो होली का दहन के पास आ जाओ मैं साधना संपन्न करवाना शुरू से साधना के लिए वहीं आ गए साधना जैसे वायु बहुत चीज बोली मैं बहुत सुंदर साधना जैसे स्नान से आया सारा अरे नहीं करें एक बार आपको भोजन करने समय दूर जाकर कहेंगे भोजन नहीं करना चाहिए हाथ में नहीं केवल साधना के समय ही विचार आपके ऊपर रखनी चाहिए साधना समय में विचार को भोजन के साथ बालू रखना चाहिए भोजन करो भोजन करके होली का दहन करेंगे होली का दहन करो होली का दहन का भस्म लगा लो और साधना संपन्न करो सुबह की 5-7 बजे भी साधना संपन्न कर सकते हैं। फिर मैं इसका सुबह का करके सुबह आपको शुरू से जाऊंगा जिनको नींद आती है आगे सो जाओ क्योंकि मरकर भी रहेगी माला में यही करेंगे तो जाओ क्या सब आप अपने का साधना करते हैं तो उसका शाप देवता देता है सुबह पे आपको लगता है साधना पूर्ण होनी है सब साधना पूर्ण करनी है जो साधना पूर्ण करते हैं उनको किसी प्रकार का दोष मिलता है जैसे व्यवस्था को 9 महीने तक 9 महीने की वाली बच्चा पैदा होता है उसमें जो संख्या में जो मानते हैं कि जो तुम्हारा होनी ही चाहिए सफाई का मान है तो तुम्हारा होनी ही चाहिए उसकी पूर्णता आपको देखना है वो करके ही साधना को आप सुलझा सकते हैं इसी साधना संपन्न है वहां से आप आकर आप सुलझा सकते हैं लेकिन साधना नहीं है इसके चिंता करके किसी को डिस्टर्ब ना करो ये डिस्टर्ब चाहिए ना ये नमस्कार करने साधना विशेष ये साधना से आप कुछ पढ़ो नहीं आप साधना कार्य की विधि मानने वाले हो तो साधना चाहिए के और शिवाय का ये पेड़ जैसे है वाले अंदर जरूरी है तो इसको रचना करो साधना जैसे डिस्टर्ब चाहिए एक बार भूल बताओ या भूल करके सब भूल करने के पास आ जाओ एक बार देवों को बोलो सत्य भगवान की जय इनमें कोई गौर हो तो अपनी पूछ लो एक बैठो दो लोग नए खाने हैं ये रिक्शा के लिए कोई रिक्शा ले लेना हूँ बैठो आज बोलो जैसा कहता हूँ वैसा कहो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रिय श्री विघ्नेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरु। आपका बायां हाथ हृदय पर सर पे रखो मंत्र बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाते ह्रीं ओम नमः। ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। 5 बार मंत्र से बोल के उठकर खाना खाने को दे दो। खाना खाते समय गुरु जाकर अपने ऊपर मत रखो साधना करते समय